उलझन ये पैदा की जाती है, नहीं जी वो बंदे, वो अफराद, वो हस्तियाँ, वो बुजुर्ग जो कब्रों में तशरीफ़ ले गए उनसे मदद क्यों मांगते हैं। ये आपका शौक़ भी शेख मुहक्किक ने पूरा कर दिया है। वो फरमाते हैं, सवाल उठाया कि अल्लाह का वली जब तक ज़िंदा होता है तब तक मदद करता है या फिर कब्र में चल के भी वो कर सकता है। आपने जो जवाब दिया ज़रा हौसले वाला बंदा सुने। आप फरमाते हैं वली जब तक ज़िंदा रहता है वो तब भी मदद करता है, जब कब्र में चला जाए अल्लाह की अता से तब भी करता है, लेकिन दुनिया में रह के वो मदद थोड़ी करता है, कब्र में जाके ज़्यादा करता है। समर अब्बास की एक वीडियो बहुत वायरल हो रही है। वो कह रहे हैं कि जिंदे जो है ना वो कम मदद करते हैं, जो वलीउल्लाह होता है, अल्लाह ने जो इख्तियार दिया, पावर दिया था, सबसे बड़ा दर्जा विलायत दी होती है, वो जिंदा होते हैं तो थोड़ी कम मदद करते हैं, लेकिन जब वो मर जाते हैं तो और ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। पहला सवाल तो ये एतराज उठता है कि आपको तकलीफ क्या है। मिसाल के तौर पे आपको अगर उधार चाहिए होता है आप लोगों से लेते हैं, चंदा चाहिए होता है आप लोगों से लेते हैं, आपको तकलीफ नहीं होती। कभी आपने नारा नहीं लगाया कि गैरुल्लाह से चंदा क्यों ले रहे हो। पुलिस से मदद मांगी आपने तो कभी आपको तकलीफ नहीं हुई। आपको जब एक साहिब कब्र से मदद, अल्लाह के वली हैं वो, उनसे क्या एतराज, आपको क्या सर? हमें कोई एतराज नहीं, आपका दिल मुतमईन है, आपको लगता है कि कुरान पाक ने इजाजत दी है जो शख्स इस दुनिया से इंतकाल कर जाए उससे आप मदद मांग सकते हैं, आपका दिल मुतमईन है, आप मदद मांगे, हमें कोई तकलीफ नहीं है। हाँ, हमारा नुक्ता नजर है, कुरान पाक ने कोई इसकी इजाजत नहीं दी। प्रॉब्लम यह है कि हम मिसक्यास जो कर रहे हैं वो और करें। हम क्यास करते हैं, हम इससे मदद मांगते हैं, हम उससे मदद मांगते हैं। सर ये तो जिंदा है, मेरे सामने मौजूद है, और इनसे भी मैं उस वक्त मदद मांगूंगा जब मुझे मालूम होगा कि ये लोग मेरी बात सुन रहे हैं। गैब के अंदर मैं इससे भी मदद नहीं मांगूंगा। मिसाल के तौर पर ये बंदा भी अपने घर में मौजूद हो और इससे बात करने का कोई दुनियावी सबब मेरे पास मौजूद ना हो, तो मैं कैसे घर बैठे मदद मांगता हूं कि यार जैन भाई, घर पे बैठे मैं बोल रहा हूं जैन भाई जरा वो इजी लोड कर दो मेरे को, उस पर 500 रुपया। क्यों? जब तक मेरी इसी बराह रास्त बात नहीं होगी मैं इससे भी मदद नहीं मांगूंगा। मैं पुलिस से मदद मांगता हूं क्या घर बैठे गायबाना आवाजें देके? आप जवाब दीजिए। सर बिल्कुल मैं घर बैठे आवाजें देता हूं कि पुलिस मेरी मदद के लिए आ जाए, या मैं पुलिस वालों से बात करूंगा, दुनियावी असबाब को इख्तियार करूंगा, वो मेरी बात सुनेंगे फिर मदद के लिए आएंगे। मैंने क्लिप बयान किया था गैरुल्लाह से उसको दोबारा एक दफा गौर से सुने। मैंने उसमें बताया था कि मांगना एक होता है, मांगना एक होता है, हर वो मांगना जो दुआ बन जाए ये इबादत हो जाती है। हर मांगना दुआ नहीं, लेकिन जो मांगना दुआ बन जाता है वो अल्लाह के साथ खास है। इन दोनों में फर्क समझे। फर्क ये है, मैंने यहां बैठकर जैन भाई से अगर मदद मांग रहा हूं, मैं गौर कीजिएगा, क्या मेरे ज़हन में ये आ रहा है कि जैन भाई गैब जानते हैं, ये आलिमुल गैब है? नहीं। मैं दुनिया की किसी भी जबान से मांगूंगा ये समझ जाएंगे? नहीं। मैं तो उसी लैंग्वेज में मांगूंगा जो ये लैंग्वेज समझते हैं ना जी। क्या मेरे ज़हन के अंदर ये आ रहा है कि मैं दुनिया के किसी भी कोने के अंदर बैठ के, तख्तो सुरा में बैठ के, चाहे ये मेरे सामने ना हो, मैं मांगूंगा ये मेरी मदद कर देंगे? ये कुछ भी मेरे ज़हन में नहीं आ रहा। लेकिन जिस वक्त मैं गायबाना पुकार रहा होता ना, तो मैं ये सब चीजें माननी पड़ती। मैं एक बंद कमरे के अंदर बैठकर अगर कि दुनिया के किसी भी कोने के गार में बैठ के वहां से मैं जैन भाई को मदद के लिए अगर बुलाना शुरू कर दूं, और मैं अपना ये नजरिया रखूं कि जैन भाई मेरी मदद भी करेंगे, अब मैं कितनी चीजों को अपने देखो नजरियात शामिल कर रहा हूं। नंबर एक, मैं ये मान रहा हूं कि जैन साहब आलिमुल गैब भी है, कि वो दुनिया के कहीं किनारे पर हो, मैं जहां से भी पुकारूंगा वो सुन रहे होंगे, मैं जिस लैंग्वेज में पुकारूंगा ये सुन रहे होंगे, मैं जिस कैफियत में पुकारूंगा ये सुन रहे होंगे, और इतनी दूर से मेरी मदद करने पर कादिर भी होंगे, और ये गायबाना अपनी जगह पर बैठे बैठे मेरा मसला भी हल कर देंगे। ये जो 4-5 चीजें मैं कह रहा हूं, इस पर कुरान की दलील आप दे दें मुझे। भाई अल्लाह ताला ने बयान की है कि ये चीजें हमने इजाजतें दी हैं इस चीज की। ये प्रॉब्लम है, हम सादा मांगना इसको कयास करते हैं उस मांगने पर जो दुआ बन जाता है। जब मैं अल्लाह से मांग रहा होता हूं ना, ये सब चीजें बीच में मैं दाखिल करता हूं। मैं उस हस्ती से मांग रहा हूं जो आलिमुल गैब है। इन्नल्लाह ला यख्फा अलैहि शैउन फिल अर्दि वला फिस समा, जमीन और आसमान की कोई चीज उससे मख्फी नहीं है, मैं उससे मांग रहा हूं। अच्छा, क्या मैं जिस जबान में मांगूंगा, मैं दिल में मांगू, इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, अल्लाह ने कहा वो दिलों के हाल भी जानता है। अच्छा, मैं दुनिया के किसी कोने में चला जाऊं, आसमानों में चला जाऊं, अल्लाह ने फरमाया नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, हम बहुत करीब तुम्हारे हैं।
میں تو اس سے مانگ رہا ہوں جس کی اللہ تعالیٰ نے یہ تمام اوصاف ذکر کی. یہ اوصاف کسی اور کے ہیں تو میں اس سے مانگ لوں گا. آپ بتا دیں کس کے ہیں, قرآن نے کس کے اوصاف بیان کیے؟